वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है चाइना में, जिसमें आप ये कहें कि एक दुनिया की सबसे बड़ी जो सुपर पावर है उसके जो सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरी इमर्जिंग सुपर पावर यानी कि आप उसको सेकंड सुपर पावर कह सकते हैं, चाइना के सदर से आज उनकी मुलाकातें भी होंगी। और अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच चुके, उनका बड़ी ही वालेहाना इस्तकबाल किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया, वफूद की इंट्रोडक्शन भी हुआ, फिर मुसाफा भी किया दोनों ने। और इसके साथ साथ अब ये भी खबरें आ रही हैं कि दोनों बैठ भी चुके हैं बातचीत करने के लिए। और इस सूरत हाल को अगर देखा जाए तो ये हर लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है, ट्रेड के हवाले से, फिर बायलैटरल रिलेशंस के हवाले से, फिर इस तनाजुर में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त जो एक स्टेलमेट चल रहा है ईरान और अमेरिका, और उस तनाजुर में भी काफ़ी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी और इसी पे बात करने के लिए एम्बेसडर नायला चौहान साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से हमें बताइएगा, लेकिन हमारे यहाँ अक्सर कोई प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे मुल्क में जाता है ना, तो हम कहते हैं कि उस मुल्क के सरबराह ने उनको रिसीव नहीं किया। एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना गए, लेकिन चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने खुद उनको रिसीव नहीं किया, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ने उनको रिसीव किया। ये कितना बड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज देख रही हैं, क्योंकि इससे पहले तो ऐसा कम ट्रम्प के साथ कम होते हुए नजर आया। देखिए, ट्रम्प के साथ कम होते शायद लगा हो, लेकिन ये इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है और वो होता है कि आप रेसिप्रोसिटी करते हैं। जिस तरह आपको कोई रिसीव करता है उसी तरह आप उसे करते हैं। और शी जिनपिंग साहब भी अमेरिका जा चुके हैं, ट्रम्प साहब के पहले दौरे पे भी वो गए थे, और इस दफा इनकी जो मीटिंग हुई थी ऑन द साइड लाइन जो एशिया पैसिफिक फोरम की थी, तो उसमें भी इन्होंने अपनी जो है प्रोटोकॉल डिफाइन की थी। इसमें कोई मायूब बात नहीं है, ना अमेरिका के लिए ना चीन के लिए। तो आई डोंट थिंक वी शुड डू एनी इंटरप्रिटेशन ऑन दैट। सही। अच्छा नायला साहिबा, अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को ऐसे भी ले रहे हैं कि एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट भी है, क्योंकि जैसे अगर ट्रम्प साहब को देखा जाए तो उनका मेन्यू तो बहुत बड़ा है, ट्रेड के हवाले से, फिर तिजारत, फिर बायलैटरल रिलेशंस और अमेरिका और ईरान जिस तरह से चल रहा है सब कुछ। लेकिन ऐसे मौका पर अब जाहिर है जब ईरान को भी स्टेबिलिटी चाहिए, फिर चाइना को भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है जो ऑयल के मामलात हैं वो तो सबको ही हर्ट कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस मुलाकात के बाद कोई ना कोई अच्छी बात या फिर अच्छा कोई मैसेज या फिर ये चीज़ सामने आ सकती है कि ट्रंप अब बैठकर बातचीत करने में जाएंगे, या फिर एक जो ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है जो उनकी फौज करना चाहती है, जिसका नाम भी शायद वो हैमर से कोई रिलेटेड है, तो आपको लगता है कि कोई अच्छा मैसेज आएगा इसके बाद? मैं उम्मीदवार हूँ कि इस विजिट से बड़े पॉजिटिव चीजें आएंगी। जैसे आपने फरमाया, इसमें सिर्फ बायलैटरल ही नहीं, रीजनल और ग्लोबल इश्यूज भी डिस्कस होंगे। तो इसमें जो है स्टेट ऑफ होमोस का इशू भी आई एम श्योर के मौजू बनेगा, ताइवान का इशू भी बनेगा, फिर आम जो इधर जा रहे उसकी भी शायद विकास की पॉलिटिक्स है उस पर भी गुफ्तगू हो। तो बिकॉज चीन भी जो है सारी दुनिया में उसकी प्रेजेंस है और अमेरिका की भी है। तो ये ट्रेड भी आप देखिए कि ट्रम्प साहब कितनी बड़ी ट्रेड डेलीगेशन लेके गए हैं, और उससे वादे होता है कि वो चीन को अपनी जो है प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट खोलना चाह रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में है, चाहे वो एआई में है, और उनके साथ कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। तो जो डेलीगेशन लेके है कि ट्रम्प साहब का फोकस ज्यादा जो है वो ट्रेड पे होगा, और उस पे चाहे वो जो है जी जितने भी ये टेक्नोलॉजीज हैं उसमें कोऑपरेशन होगी, जॉइंट वेंचर्स होंगे, ईवीज पे बात होगी, काफी सारे इनके मौजूद हैं। और वो जो नायला साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो हम देख रहे थे कि ट्रस्ट डेफिसिट था अमेरिका और चाइना के माबेन जो टैरिफ्स को लेके, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उन्होंने टैरिफ के हवाले से बड़ी सख्त पॉलिसीज लगाई थी, और स्पेशली चाइना का तो वो बार बार जिक्र कर रहे थे। क्या चाइना भी इस तरह की कोई चीज टेबल पे रख सकते हैं कि आप जो टैरिफ के ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट कर रहे हैं उसको वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए? जी देखिए, टैरिफ की जहाँ तक बात है तो चीन ने शुरू से उनके साथ हिसाब बराबर कर दिया था और उन्हें बता दिया था कि अगर आप हम पे टैरिफ करेंगे तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं,
हम और जगह से भी वही चीजें ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपके जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे, हम उस पर भी जो है फिर उसी तरह रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। तो उससे जो है मेरा ख्याल है ट्रम्प साहब बहुत जुबान बेहतर समझते हैं और चीन को अपना मौकफ समझाना आता है। तो टैरिफ्स आई थिंक वो इतना इशू अब नहीं रहेगा। दे विल फाइंड सम सोल्यूशन बिकॉज इट्स म्यूचुअली बेनिफिशियल कि ये सॉल्व हो। सही। अच्छा नायला साहिबा, अब देखिए, अब से कुछ रोज पहले जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट किया चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने, और फिर उसके बाद बड़ा ही क्रिटिकल टाइम था, फिर उस वक्त सऊदी वजीर के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अभी भी जब लैंडिंग से पहले इसहाक डार साहब को भी फ़ोन आया और ये कहा गया कि चाइना जो है ये उसने एक होप एक्सप्रेस की है कि पाकिस्तान एक मीडिएशन का किरदार अच्छा अदा करेगा मजीद, और मजीद कॉन्फिडेंस भी दिखाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि चाइना की भी प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीज़ है? देखिए, इस वक्त ये मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इनका मौजू होगा गुफ्तगू का। ये तो अपने बायलेटरल और रीजनल इश्यूज पे बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो दोनों साइड, चीन भी आपको बहुत अल्लाह का शुक्र है एक बहुत सुनीनी दोस्त है, और ट्रम्प साहब भी पाकिस्तान की हर जगह तारीफ करते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान मौजू बनेगा। मौजू होगा तो अमेरिका की सपोर्ट टू इजराइल होगी कि वो किस तरह से दुनिया की इक्तिसाद और सियासत को तबाह किया जा रहा है। तो वो मौजूद होंगे। आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल। ठीक हो गया नायला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नायला चौहान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, जो कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन है उस हवाले से बात करी थी। ख़वातीन और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब वापस अपने मुल्क की बात करते हैं, लोअर कोहिस्तान की बात करते हैं, जहाँ पे मुसलसल मूसलाधार बारिशों के बायस शाराए काराकोरम शदीद मुतासिर है। पटन और बशाम के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में शाराए काराकोरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद हो गई थी, जिसके बायस सैकड़ों मुसाफिर गुज़श्ता 4 रोज़ से फंसे हुए थे। मुतासरा मुसाफिरों में ख़वातीन, बच्चे और मरीज भी शामिल थे, जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कल अगर फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FW की बात की जाए तो उन्होंने भारी मशीनरी के जरिए मुतासरा मकामात से मलबा हटाकर शाराए काराकोरम को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। सड़क खुलने के बाद गाड़ियों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है, जबकि इस वक्त इलाके में मौसम खुशगवार है। दूसरी जानिब अगर कुलाई पास कोहिस्तान की मुतअद्दिद वादियों की बात की जाए तो वहाँ पर राब्ता सड़कें ताहाल बंद हैं, जिसके बायस इन इलाकों का शाराए काराकोरम से हर किस्म का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते है, और इसी के लिए हमें ज्वाइन किया है। बिल्कुल जी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट कोहिस्तान से अयूब कलोच। अयूब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं? कुछ इलाकों की जैसे हसनैन ने बात की कि वहाँ पर तो रास्ता खुल गया, लेकिन कौन से ऐसे ही हसास मकामात हैं जहाँ पर अभी रास्ता बंद है और लोगों के फंसे होने की इत्तलात भी हैं? जी बिल्कुल, लोअर कोहिस्तान में मुसलसल मुसलधार बारिशों और लैंड स्लाइडिंग के बाद बंद रहने वाली शहर काराकोरम को 4 रोज बाद जज़वी तौर पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया है। पटन और बिशाम के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बाद शहर बंद होने से सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए थे, जिनमें खवातीन, बच्चे और मरीज भी शामिल थे। शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। उस दौरान FW ने भारी मशीनरी के जरिए मलबा हटाकर सड़क को बहाल कर दिया है, जिसके बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त दोबारा शुरू हो गई है। ताहम शहर के दोनों अतराफ मलबे हटाने का काम ताहाल जारी है, जबकि हकाम के मुताबिक दोपहर तक शहर काराकोरम को मुकम्मल तौर पर अपनी असल हालत में बहाल कर दिया जाएगा। इमदादी और बहाली काम में तेजी लाने के लिए फिलहाल बिशाम और पटन की जानिब से ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। इस वक्त इलाके में मौसम खुशगवार है। दूसरी जानिब कोले पालस कोहिस्तान के जो वासी हैं उनके सड़कें ताहाल बंद हैं, उनका हर किस्म का राब्ता के केस से मुनक़ता है और वो मुशाइल का शिकार हैं। इधर लोअर कोहिस्तान और कोले पालस कोहिस्तान के मुख्तलिफ वादियों में जलबारी और शदीद बारिशों के बाद खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं, जिसके नतीजे में काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा अयूब, मुझे ये बताइएगा कि अगर स्पेशली बात की जाए इस रास्ते की, जो बशाम से स्टार्ट होता है, कोहिस्तान से होता हुआ चल्लास और फिर आगे जाता है रायकोट से होता हुआ ये स्कर्दू भी जाता है, हुंजा भी जाता है, ये क्योंकि 6 महीने के लिए सिर्फ वाहिद रास्ता होता है बाबूसर के बंद होने के बाद, सो क्यों इतने ज़्यादा दिन लगे, 4 दिन लगे? क्योंकि 4 दिन में फिर आप ये भी कह सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का पाकिस्तान के दीगर हिस्सों से 4 दिन के लिए राब्ता मुनक़ते हो चुका था।
सर असल में ये ट्रैफिक वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और थोड़ी देर के लिए बारिश थम जाती और वहाँ पर मशीनरी काम करती थी, उसी दौरान फिर से वहाँ से लैंड स्लाइडिंग और हेवी जो है वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग होती है और टनों के हिसाब से मलबा आकर केज पर जमा होता था और गाड़ियों की जो वहाँ पर थे वो भी मलबे तले दब गए थे। एक ड्राइवर था, उसी मौका पर वो दिल का दौरा पड़ने से जा भाग हो गया था और रश ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर मशीनरी सही तरीके से काम नहीं कर रही थी और दूसरी तरफ उधर से मलबा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था और एरिया भी बहुत खतरनाक है सर। सही। अच्छा अयूब, ये बताएं कि अभी मौसम की सूरत हाल क्या है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि अभी तक तो मौसम खुशगवार है, लेकिन क्या महकमा मौसमियात की जानिब से कोई अलर्ट दिया गया है कि आइंदा आने वाले रोज में या फिर वक्तन फवक्तन बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है? नहीं, अभी मौसम जो है बिल्कुल नॉर्मल है। महकमा मौसमियात ने चंद रोज के लिए मौसम अबरालूद रहने का इम्कान जाहिर किया है, ताहम इस वक्त कोहिस्तान में मौसम जो है खुशगवार है। सही हो गया। थैंक यू सो मच अयूब फॉर ज्वाइनिंग अस। अयूब कलोच हमारे नुमाइंदा कोहिस्तान साथ मौजूद थे, जो कि हमें कोहिस्तान के हवाले से आगाह कर रहे थे। खवातीन वज़ात यहाँ पे वक्त हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।